नमस्कार। मैं डीजीपे टीम के साथ आप सबका इस चर्चा में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग एक छोटा सा संवाद करना चाहते थे आप सभी वेली भाई बहनों से, जिसमें हम डीजीपे में जो रिसेंट चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे और पुराने डीजीपे में हम उसको कैसे माइग्रेट कर रहे हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो आपको जैसा कि हमने बताया था कि 2 बार हम लोग इस पे चर्चा कर चुके हैं कि हम लोग एक नया एप्लीकेशन लेके आए हैं डीजीपे का, जिसमें कि बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारे जो हमारे वेलीज के फीडबैक है उसको इनकॉर्पोरेट किए गए हैं। उसमें अभी अब एक रीसेंट गाइडलाइन आई है जिसमें हमें रेगुलेटर ने बोला है कि जब हम किसी को ऑनबोर्ड करते हैं प्लेटफॉर्म पे, इनफैक्ट ये सबके लिए है, तो उसको उसका जो जियो लोकेशन जो होता है जहाँ पे वो काम करता है उसको मैप करना होता है। तो हमने हमने भी जो जियो लोकेशन लिया है, जो सीसीआईडी अप्लाई करते वक्त हमारे वेली भाई देते हैं, उसको हम लोग उसमें प्रेजेंट करते हैं। पर जहां तक हम समझ पा रहे हैं कि उस समय जब सीसीआईडी बनी थी तो एक्यूरेट लैट लॉन्ग नहीं आ पाए थे बहुत लोगों के, क्योंकि वो उस पे जाके मैप पे करना होता है। तो जो भी नियरेस्ट प्लेस था लोगों को दिखा, सबने अपना उसमें डाल दिया था लोकेशन। तो अब जो प्रॉब्लम आ रही है हमें नए डीजीपे में, जब से ये जियो फेंसिंग और जियो टैगिंग होने लग गई है ट्रांजैक्शंस की, उसमें जो वेली जिनका बहुत पुराना लैटलॉन्ग अपडेटेड है और अपने जो सेंटर है उसके बहुत दूर का कोई लोकेशन अपडेट हो गया है, वो लोकेशन ठीक करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उसमें जाके register.cc.gov.in में जाके सबको अपना लोकेशन अपडेट करना है, रिसेंट लोकेशन। हमें कुछ वेरी से ये भी फीडबैक मिला कि लोकेशन प्रॉपर नहीं हो पाती या उनको नहीं मिलती है। तो उसके लिए एक तरीका है कि अपने फोन में जाके अपनी लोकेशन कैप्चर कर लें, उसमें देख लें कि क्या है, और उसी के हिसाब से वो लोकेशन क्या, जब अपने आप प्रोफाइल में जहाँ पर आप लोकेशन अपडेट करते हैं, तो वहां पे आप जाके जो फोन में दिख रहा है उसी से मिलता जो, मतलब उसी के नियरेस्ट कोई, या एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो पाएगा, कुछ पॉइंट का होगा, बट उसको एग्जैक्टली आसपास मैप कर लें अपने उस प्रोफाइल में जाके। उसका तरीका है, अभी हम शो करेंगे। सार्थक जी एक बार आप प्रेजेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पे जाके अपने सिस्टम में एक ये लिंक है, उस लिंक में जाके आप क्लिक करेंगे अपने प्रोफाइल में और अपना लोकेशन जाके मैप करेंगे। उसके लिए जैसे मैंने बताया, गूगल अपने फोन के लोकेशन ऐप में जाके देख लीजिए कि लैटलॉन्ग क्या आ रहा है, उसी के आसपास के लैटलॉन्ग पे यहाँ ड्रैग करके अपना कर्सर ले जाइए और उसको अपडेट कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो डीजीपी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ये बात करनी थी। ये जो है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है इस समय। अ, इसको ठीक करने के लिए मैंने जैसा बताया वैसा करना है। बाकी डीजीपे में जो हमने नए चेंजेस किए हैं, अभी जो सर्विसेज हैं उसमें कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, मिनी स्टेटमेंट, बैलेंस इंक्वायरी, माइक्रो एटीएम भी अब चल गया डीजीपे में। जो भी हमारे माइक्रो एटीएम डीजीपे लाइट पे काम करते हैं, अगर उनकी इच्छा है डीजीपे पे काम करने की, तो अपनी डिवाइसेस मैप करा सकते हैं डीजीपे वेब एप्लीकेशन, जो नया एप्लीकेशन हमने दिया है उस पे। इसके साथ ही साथ डीजीपे का मोबाइल ऐप भी आ गया है। अभी हम लोग उसको अपलोड कर देंगे गूगल प्ले स्टोर में। तब तक के लिए हमने लिंक अपडेट किया है cccloud.in पे, वहां पे जाकर उस लिंक से मोबाइल ऐप भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो आप डीजीपे और डीजीपे मोबाइल ऐप दोनों पे आप काम कर सकते हैं। और डीजीपे जो मोबाइल ऐप है उसमें भी सिमिलर सर्विसेज हैं जो डीजीपे वेब ऐप में है। तो आप कंप्लीट ऐप कर दिया है। इसके साथ ही साथ अब हम, जैसा कि मैंने पिछली बार प्रॉमिस किया था कि हम लोग कुछ ना कुछ नया ऐड करते जाएंगे, तो हम बहुत ही जल्द डीजीपे में हमारी जो ट्रैवल सर्विसेज हैं, बिल पेमेंट सर्विसेज है, उसको भी लेके आने वाले हैं। तो ये सारे अपडेट्स देने थे हमें सभी वीएलईज को। तीसरा जो मेन था, जो पुराना ऐप है हमारा डीजीपे का, जो चलता था, जिसको डाउनलोड करना पड़ता था, उसको हम लोग अब बंद कर रहे हैं 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के बाद उस ऐप पे काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि वहां से अपना पे आउट कर लें और नए ऐप पे यूज करना स्टार्ट कर दें अपना। अगर आपको लोकेशन की प्रॉब्लम आती है, लॉग इन करने में ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, तो अपनी लोकेशन जाके अपने
प्रोफाइल में आके अपडेट कर लें तो आपका डीजीपे ठीक से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुराने ऐप में बहुत लोगों की ये क्वेरी हो सकती है कि पुराने ऐप में अगर बैलेंस बचता है, लेट्स से 100 रुपए ही बच गया, तो उस 100 रुपए का कैसे होगा? तो जब हम बंद करेंगे, एक बार रिकनसाइल करके 1 हफ्ते के अंदर हम लोग नए वाले ऐप में सारा फंड ट्रांसफर कर देंगे, जो भी वेली का होगा। तो आप उससे आपको वो दिख जाएगा, आपका जो इस पे बैलेंस बच भी जाएगा डीजीपे में, वो नए वाले में चला जाएगा, आपको दिख जाएगा कैरी फॉरवर्डेड फ्रॉम ओल्ड ऐप, ऐसे करके आएगा। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है कि फंड का क्या होगा। हाँ, प्रिकॉशनरी तौर पे आप लोग अपना जो फंड पड़ा हुआ है आपके वॉलेट में, उसको आप लोग ट्रांसफर कर लें अपने अकाउंट में, तो बहुत बड़ा फंड आपका उसमें ब्लॉक नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1-2 दिन लगता है हमें ट्रांसफर करने में, तो आप उसको निकाल सकते हैं। ये 3 अपडेट देने थे। कोई क्वेरी आ रही है तो हम बात कर सकते हैं उस पर। तो कि हमारे किसी वेली ने कुछ भेजा है, कुछ जानना चाहते हैं? ठीक है, तो ये चीजें थी, ये अपडेट करना था हमें। आपको ये सारे डॉक्यूमेंट हम लोग cccloud.in पे अपलोड कर देते हैं। आपको सारे जो ड्राइवर्स हैं उसके, वो भी अपलोड कर दे रहे हैं, लिंक, उसका लिंक भी अपलोड करते हैं cccloud.in, एक जो हमारी वेबसाइट है, उस पे जाके आप ये सारी इंफॉर्मेशन, आप सारा जो ये डॉक्यूमेंट है जिसको अपने हम प्रेजेंट कर रहे हैं, उसको आप देख के उससे रिफर करके आप उसकी हेल्प ले सकते हैं और अपनी लोकेशन अपडेट कर सकते हैं। लॉगिन टाइम करने पर बार बार करना पड़ता है। हाँ, तो लॉगिन भी हम लोग कुछ एक टेक्निकल था इशू, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो लॉगिन जो टाइम लगता है लॉगिन करने में, वो लॉगिन टाइम नहीं लगेगा, वो ठीक कर दिया गया है। 1-2 दिन में जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो लॉगिन स्मूथ हो जाएगा। आप हमारा मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने कुछ वेलीज को देके ये 1 हफ्ते टेस्ट किया है, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो डीजीपे का मोबाइल ऐप भी cccloud.in से जाके आप डाउनलोड करके कर सकते हैं, उसमें लॉगिन स्मूथली होता है। तो ये हमारी अपडेट था। हमारे साथ हमारी टीम के हमारे साथी जुड़े हुए हैं। आप लोग अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। डीएमटी का पूछा है सर। डीएमटी के बारे में, हाँ, तो डीएमटी भी हम लोग डीजीपे में ऐड कर रहे हैं। 1 महीने का समय दीजिए हमें, हम लोग डीएमटी भी इसमें डीजीपे में ऐड कर रहे हैं। उनका ट्रांसफर कैसे होगा? वो डीजीपे लाइट वॉलेट 1 का ट्रांसफर डीएमटी, तो आप डीएमटी करके अपने, अभी डीजीपे लाइट हम क्लोज नहीं कर रहे हैं, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर करना है तो आप डीएमटी करके वहां से अपना फंड निकाल सकते हैं, पर डीजीपे लाइट अभी हम बंद नहीं कर रहे हैं। क्यूआर कोड कैसे बनेगा उसके लिए वहीं पर रिक्वेस्ट आपने फॉरवर्ड करनी है खुद से? हाँ, तो डीजीपे लाइट में अगर क्यूआर कोड अगर बनाने के लिए चाहिए तो आपको रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करनी पड़ेगी क्यूआर कोड के लिए, तो उसके बाद फिर बैक एंड प्रोसेस में करके क्यूआर कोड मिल जाएगा। तो यही अपडेट करना था। आपके क्वेश्चन जो हैं ये लिंक रहेगा फेसबुक पे, आप अपना जो क्वेश्चंस हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कोई जानकारी चाहिए, आप डाल दीजिए, हम लोग आपको रिप्लाई करते रहेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद हमारे पे ट्रस्ट करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ये सहयोग भविष्य में भी देते रहेंगे, और हम आपके लिए और बेहतर एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं और सर्विसेज क्या डाल सकते हैं